कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका भी फेवरेट टॉपिक है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मल्टीपल कंडीशंस के साथ कैसे की जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सारी चीज़ें मैं वीडियो में ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हैं मुझे तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है जिसमें मुझे बोला गया है कि मुझे मोड ऑफ सेल्स ऑनलाइन और जिसका रेवेन्यू 1500 से ऊपर है उन सारे के सारे डेटा को हाईलाइट करके दे दीजिए। तो अब आप यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अगर आप सिंगल सेल को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल रूल्स पे जाते हैं और टेक्स्ट एंड कंटेन में जाते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेन में अगर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन लिखती हूँ तो सारे के सारे ऑनलाइन वाले हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन अब की बार मेरी कंडीशन है 2 कि मुझे ऑनलाइन के सिर्फ 1500 से ऊपर के सारी ट्रांजेक्शंस को ही हाईलाइट करना है। तो इस केस में आपने क्या करना है, सिंपली पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलने वाला है न्यू रूल का। न्यू रूल पे जाने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और यहाँ पे जाके आपने अब क्या फॉर्मूला टाइप करना है, आपने यहाँ यूज करना है एंड कंडीशन को। एंड कंडीशन में हमें यहाँ पे 2 लॉजिक लिखने हैं। क्या? पहला कि हम अपने पहले वाले सेल को सेलेक्ट करने वाले हैं और इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन कीवर्ड। तो जब भी आप ये एंड का या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको खासकर ध्यान रखना है, आपको यूज करना है कॉलम फ्रीजिंग। आपको सिर्फ ई के आगे ही डॉलर का साइन लगाना है, 2 के आगे मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज कॉल्ड कॉलम फ्रीजिंग। अब यहाँ आपने कंडीशन लिखनी है इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑनलाइन। कुछ इस तरीके से हम लिख रहे हैं। नाउ कॉमा के बाद हमने यहाँ पे कौन से वाला सेल सेलेक्ट करना है। अब हमारी सेकंड कंडीशन है जो हमें ट्रू चाहिए, रेवेन्यू वाले सेल को भी हम कॉलम फ्रीजिंग पे रखने वाले हैं और यहाँ पे सिंबल लगा रहे हैं ग्रेटर देन का और 1500 यहाँ लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ ये फॉर्मूला क्या करेगा, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये डेटा को कलर नहीं देगा। और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और फॉर्मेट में फिल ऑप्शन में से हम एक कलर उठाने वाले हैं और कलर देने के बाद अब इस फॉर्मूले को मैं फिलहाल के लिए यहाँ कॉपी कर रही हूँ ताकि मैं आपको बाहर भी इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ओके प्रेस करते हैं। ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते सिर्फ और सिर्फ 4 रोज ही हाईलाइट हुई है। क्यों? क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करती हूँ और आपको जब ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स आप यहाँ से भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपने फॉर्मूला ठीक लगाया है नहीं लगाया है। रीजन बीइंग एंड कंडीशन क्या करता है, जब आपकी मल्टीपल कंडीशंस आप लगाते हो तो जब तक उस फॉर्मूले में सारी कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं तब तक वो फॉर्मूला आपको एंड रिजल्ट ट्रू नहीं देता है। तो इट मीन्स यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है, एंड का फॉर्मूला। नाउ द सेकेंड सिचुएशन में हमें क्या बोला गया है कि मुझे सारी की सारी मुंबई और दिल्ली की एंट्रीज को हाईलाइट रखना है। तो अब यहाँ पे अगेन मेरे पास 2 कंडीशन है लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम में से। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको सिंपली हमें क्या करना है, अगेन अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। बट आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी आपको अपने हेडर्स को सेलेक्ट नहीं रखना है, हेडर्स को स्किप करके रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे जाते हैं, न्यू रूल पे अगेन हम इसे सेलेक्ट करते हैं और अब की बार जो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है सिंपली वो है और मीन्स आपके पास चॉइसेस है, या तो ये हो या फिर ये हो। तो अब हमारे पास क्या चॉइसेस है, या तो हमारी सिटी में हमें मुंबई मिले या फिर इस सेल में हमें दिल्ली मिले, दोनों में से कोई भी मिलेगा तो हमें अपने सेल्स को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना सिटी वाला सेलेक्ट कर रहे हैं सेल को और इसे कॉलम फ्रीजिंग पे रख के हम अपनी पहली कंडीशन को टाइप करते हैं, दैट इज मुंबई। इसी तरीके से हम अपने दूसरे सेल पे भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अगेन कॉलम फ्रीजिंग के साथ लिखते हैं दिल्ली, कि इन दोनों में से कोई भी मिले तो हमें इन सेल्स को हाईलाइट करना है। और अब सिंपली फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉर्मेट पे जाके हम अपना कलर चूज करते हैं, कलर के बाद इसे ओके प्रेस करते हैं। ओके प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपकी सारी मुंबई और दिल्ली की एंट्रीज हाईलाइट हो चुकी हैं। नाउ गाइस, अब की बार मेरे पास सिचुएशन क्या है, मुझे सारी की सारी मुंबई और दिल्ली के रेवेन्यू को हाईलाइट करना है लेकिन वो 1500 से ऊपर होना चाहिए। तो इट मींस अब की बार हमें क्या करना है, हमें एंड और दोनों ही कंडीशन को ज्वाइन करना है। बट यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन है सिर्फ मुझे नेम हाईलाइट करने हैं। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नेम वाले कॉलम को ही सेलेक्ट रखेंगे। इट मींस जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे और फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो आप पहले ही उतने सेल्स को सेलेक्ट कीजिएगा जितने सेल्स को आपको हाईलाइट रखना है। तो यहाँ मुझे नेम को हाईलाइट रखना है तो मैं नेम का सेल सेलेक्ट कर रही हूँ। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं और अगेन यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल को हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ यूज करना है एंड का फॉर्मूला। रीजन बीइंग कि हमारे पास यहाँ 2 कंडीशन है
किस सिटी में से मुंबई दिल्ली चाहिए और रेवेन्यू भी हमारा 1500 से ऊपर होना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों ही ट्रू होंगे तभी हमें हाईलाइटिंग करनी है। तो अब लेकिन एंड के पहले लॉजिक में हम क्या लिखें, क्योंकि यहाँ पे मुंबई और दिल्ली दो हमें देखने हैं, तो यहाँ पे हमें यूज करना है और का कंडीशन। और में हमें क्या लगाना है कि हमारे को इस सेल में क्या चाहिए। सबसे पहले हमें मैच करना है मुंबई, देन अगेन कॉमा, देन अगेन सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें टाइप कर देना है दिल्ली इस तरीके से और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। कॉमा लगाने के बाद अब ये जो और का आपने फॉर्मूला लगाया है ये आपके एंड का पहला लॉजिक बन चुका है। अब आपने सेकंड लॉजिक में क्या लिखना है कि हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू वाला सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1500 और आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। इस तरीके का फॉर्मूला लगा के फॉर्मेट पे जाइए, क्लिक कीजिए अपने कलर को, ओके कीजिए और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे 4 नेम हाईलाइट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस डेटा में ऑनलाइन की सारी पुरानी एंट्रीज को हाईलाइट करना है जो कि इस साल की नहीं होनी चाहिए। तो हमें सिंपली क्या करना है, एंड का फॉर्मूला लगाना है। मैं आपको यहाँ बाहर लगा के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि इस वाले सेल में हम लोग ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन। अब नाउ नेक्स्ट कंडीशन को कैसे लिखा जाए बैक डेटा के लिए, तो हम क्या मैच करने वाले हैं, ईयर को। कैसे कि जो हमारा इस डेट का ईयर होने वाला है वो हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए प्रेजेंट डेट के ईयर से। तो प्रेजेंट डेट के लिए हम यूज करने वाले हैं टुडे का फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके से और एंटर करते हैं। और अभी अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट डेटा है वो हमारा फॉल्स आ रहा है और जबकि ये ऑनलाइन का है। तो इसी फॉर्मूले को अब सिंपली हमें क्या करना है, कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है डेटा। सेलेक्ट करने के बाद इसी फॉर्मूले को जाके यहाँ पे बस पेस्ट कर देना है और आपने अपना कलर दे देना है जो भी आपके चॉइस का हो। तो यहाँ मैं कलर दे रही हूँ और ओके प्रेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सारा का सारा बेक डेटा हाईलाइट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा।